हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। हम लोग को दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना जिनका योग कितना होना चाहिए, 290। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बोला गया उसको मान के चलेंगे। सबसे पहले मान लीजिएगा, यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत, जैसे क्वेश्चन में रहेगा उसी तरह से लिखिएगा। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिखे, क्या लिखे, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया तो कोई भी एक लेटर ले लीजिएगा। जैसे एक लेटर ले लिए x एवं, अगर एक लिए x तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का x+2। अगर 3 बोलता तो क्या लेते हैं, और आगे बढ़ते हम लोग x+4, x+6, x+8 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। लेकिन कितना बोला गया, 2। तो हम लोग एक को लिए x तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का x+2 है। इस तरह से हम लोग मान के चलेंगे। अगर लेटर y रहता तो यहाँ पे क्या होता, y+2। अब चलिए आगे हम लोग काम करेंगे प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न सी। प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है हम लोग का, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनकी, यहां पे ध्यान दीजिए, वर्गों का योग 290 हो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग 290 हो। यहां पे हम लोग मान के चल रहे, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x एवं दूसरा क्या लिए x+2। तो इन दोनों का वर्गों का योग दिया हुआ है। वर्गों का योग, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। चलिए चेक कीजिए, एक क्या है हमारे पास x है और दूसरा क्या है x+2। वर्ग का बात किया गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्ग का बात किया गया है तो वर्ग कर देंगे दोनों में। उसके बाद फिर क्या बोला गया, योग का बात किया गया। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 290, तो यहाँ पे ले लेंगे 290। चलिए अब इसको सेम कॉपी करेंगे। इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्या हो गया, x² को सेम कॉपी करेंगे, इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़िए। a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला नहीं याद होगा तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला इसका क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाता है a² + 2ab+b²। ये फार्मूला सबको रफ में लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए चेक कीजिए, इसको a+b का होल स्क्वायर में चेक कीजिए। a का मान कितना है, x, और b का मान क्या है हम लोग का 2। तो जहां जहां फार्मूला में है a है वहां पे x रखते चलेंगे, जहां जहां b है फार्मूला वहां पे क्या रखते चलेंगे, 2। चलिए फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले a² का मान क्या है, x² हो जाएगा + 2ab। a का मान हो गया x और b का मान क्या है 2। a² + 2ab + b²। b का मान क्या है 2 है तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और राइट साइड में क्या है हमारा 290। अब चलिए x स्क्वायर, इसको चेक कीजिए, 2 बार हम लोग x² दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस गुना कीजिए, कितना 2 दूना 4x, और यहाँ पे 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 के स्क्वायर 4, ये प्लस 290 इधर आएगा, क्या बनेगा -290 बराबर 0। अब चेक कीजिए यहाँ पे, इसको सेम कॉपी करेंगे, 2x² प्लस क्या है 4x, इसको माइनस कीजिए। जब इसको माइनस करेंगे 290 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा -286। राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 286। सभी 2 के पहाड़ा में आता है। किसके पहाड़ा में आता है, सब 2 के पहाड़ा में आता है। तो इसको छोटा बनाने के लिए हम लोग सभी पद को यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को हम लोग 2 से भाग कर देंगे। चलिए इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x² बचेगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा माइनस। इसको चेक कीजिए, 2 से भाग कीजिए, कितने बार में कटेगा, 2 एका 2। अब इसको चेक कीजिए, 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में, 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में, 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको 2 प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का x का मान 2 मान निकालना है, तो हम लोग x का मान निकालने का हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। या तो गुणनखंड विधि से हम लोग बना सकते हैं, या फिर द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। अगर गुणनखंड विधि से बनाना है तो उसके लिए मध्य पद को विभक्त करना पड़ेगा। मध्य पद क्या हम लोग का 2x, ये 2x को विभक्त करना पड़ेगा। और विभक्त करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पद का नंबर को लास्ट पद को हम लोग गुना करते हैं रफ में। यहाँ पे कुछ नंबर मतलब 1 और यहाँ पे कितना 143। जब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना, 1 और 143 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 143। अब दो संख्या वैसे खोजना जिसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 143, और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए हम लोग का 2x आना चाहिए, 2 आना चाहिए नंबर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 13 और 11, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 143। और यही दोनों संख्या को एक बार माइनस करके देखिए, जैसे 13 - 11 करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, ये आ जाएगा 2 बचेगा। 13 में 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेटर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, x है, तो इसलिए सभी में हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे +2x का मान आ गया, क्या आ गया हम लोग का +13x और -11x। तो जहां पे 2x है, यहाँ पे जहां पे 2x है वहां
पे क्या रखेंगे प्लस 13x और माइनस 11x। बाकी बात फर्स्ट को और लास्ट को सेम उतारेंगे। क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर और इसके जगह में क्या लेना है, देखिए वहां पे मान निकालिए कितना 13x माइनस 11x माइनस 143 को उतारिए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए कॉमन निकालिए, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, x निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x बचेगा प्लस 13x में x बाहर निकल गया तो ये बचेगा 13, माइनस है तो माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस लेते हैं, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 143। दोनों किसके पहाड़ में आता है, दोनों 11 का पहाड़ में आ जाता है, तो 11 को कॉमन निकाल लेगा। 11x में 11 बाहर निकल गया तो अंदर x बचेगा। जब माइनस का साइन कॉमन निकालते तो लास्ट वाला का साइन चेंज होता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप चेक कीजिए 11 के पहाड़ में 143 कितने बार में आता है, ये आ जाता है 13 बार में। आप इसको रफ में भाग करके देख सकते हैं, जैसे 143 को जब 11 से भाग कीजिएगा तो 13 बार में आएगा। अब राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करके आप फिर से कॉमन चेक कीजिए, क्या कॉमन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉमन क्या है, यहाँ पे ए पूरे ग्रुप में ध्यान से देखिए और ये पूरे ग्रुप में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 13 x प्लस 13। जैसे यहाँ पे x प्लस 13 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस 13 चेक कीजिए, ये पूरे में से हम लोग का x प्लस 13 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस 13 यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचेगा माइनस 11 बराबर में क्या है 0। अब ये 0 को दोनों के लिए लेंगे, पहले इसके लिए भी लेंगे और इसके लिए भी लेंगे। इसके लिए लीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये सब रफ में है, बाकी बात उधर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ले लीजिए 0, एक बार इसके लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, या कितना आ जाएगा हम लोग का x माइनस 11 बराबर 0। x का मान निकालिए, यहाँ से कितना होगा, ये प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, या यहाँ से x का मान निकालिए माइनस 11 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 11। अब ध्यान से देखिए हम लोग का कौन सा आंसर होगा, x का मान किसको लेना चाहिए, माइनस 13 को लेना चाहिए या फिर प्लस 11 को लेना चाहिए। तो हम लोग को प्लस 11 को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया हम लोग का विषम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको धनात्मक बोला गया, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब कौन सा, प्लस 16 माइनस 16 नहीं, देखिए ये तो माइनस में आ गया, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे 11 को। तो एक मान अब जहां पे हम लोग जहां पे माने हैं वहां पे हम लोग इसको रख देंगे। चलिए चेक कीजिए, हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, जैसे माने उसके अनुसार से लिखिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या क्या आ गया, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या माने हैं, x माने हैं एवं क्या माने हैं x प्लस 2। दो क्रमागत धनात्मक, अच्छा एक चीज छूट गया, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, विषम छूट गया था, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। चलिए चेक कीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, एक हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या माने थे, x एवं x प्लस 2। तो x ले लेंगे सबसे पहले और x का मान क्या रखेंगे 11, एवं दूसरा चेक कीजिए, दूसरे क्या माने x प्लस 2, तो इसको नोट कीजिएगा x प्लस 2, x का मान रखिए, x का मान क्या रखेंगे 11। तो 11 प्लस यहाँ पे पहले से क्या था 2, दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का 13। तो इस प्रकार से हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया, कितना कितना आया हम लोग का 11 आया और एक क्या आ गया हम लोग का 13। तो ये था आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। और चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।